क्या आपकी भी ड्राइंग्स ऐसी बनती हैं? आपको कुछ बनाते टाइम लाइंस तोड़ तोड़ कर धीरे धीरे बनाना पड़ता है। आपकी लाइंस में बिल्कुल फ्लो नहीं दिखता। आप जब बड़े आर्टिस्ट को देखते हो तब फील होता है कैसे बनाते हैं ये सब, मैं क्यों नहीं बना पाती। वेल, आप सही वीडियो में आए हैं। इन सब का रीज़न है लाइंस क्वालिटी की अच्छी ना होना। हे एवरीवन, दिस इज संगीता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ ड्राइंग एक्सरसाइज सीखेंगे जिसकी आपकी लाइंस क्वालिटी इम्प्रूव होगा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से। आपको बस 10 मिनट देना होगा एंड डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना होगा। मैंने भी बहुत दिनों तक इनकी प्रैक्टिस की है एंड सो मेरी स्केचेस यहाँ से यहाँ तक पहुँची। अब लाइंस क्वालिटी क्या होता है? कभी लाइंस लाइट किया गया है तो कभी डार्क होता है, कभी बोल्ड होता है तो कभी शार्प होता है। कहीं पर लाइंस लाइट से शुरू होकर डार्क पे ख़त्म होता है तो कहीं पर डार्क से शुरू होकर लाइट पे ख़त्म होता है। इन सब वैराइटीज़ की लाइंस को कहा जाता है लाइंस क्वालिटी। जैसे कि आप इस स्केच में देख सकते हो, यहाँ पर कहीं कहीं बहुत ही ब्लरी और लाइट लाइंस की यूज़ किया गया है तो बेस को बनाने के लिए, ताकि ये व्यूअर्स को अच्छे से ना दिखे। और कहीं कहीं पर बहुत ही डार्क एंड शार्पन लाइंस को बनाया गया है ताकि ये फोकस में रहे। ऐसे ही जब आर्टिस्ट्स डिफरेंट वैराइटीज़ की लाइंस को यूज़ करते हैं तब कहा जाता है कि लाइंस क्वालिटी अच्छा है। और ऐसी लाइंस बनाने के लिए पेंसिल पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और पेंसिल पे कंट्रोल डेवलप होता है रेगुलर प्रैक्टिस से। समझते हैं कि क्या मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा कोई महंगा मटेरियल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, वरना ख़राब हो जाएगा तो डिप्रेस्ड हो जाओगे एंड प्रैक्टिस में ध्यान नहीं रहेगा। सो एक पेंसिल एंड पेपर ही काफ़ी है। पेंसिल कोई भी ब्रांड का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ग्रेड मैटर करता है। अभी HB ग्रेड का पेंसिल सही है। कुछ पेंसिल्स में ग्रेड नहीं लिखा होता है, जैसे कि ये पेंसिल या फिर ये पेंसिल। हम बचपन में जो पेंसिल्स लिखने के लिए यूज़ करते थे वो भी चलेगा। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे स्टार्ट करो। पेंसिल को ऐसे शार्प करो कि उसका लीड बड़ी हो। 1 मिनट में शार्प करके दिखाती हूँ। हम जब मार्केट से पेंसिल लेते हैं तब उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ऐसे शार्प रहता है। हमें ये जो लीड है इसको शार्प कटर के हेल्प से शार्प करके बड़ा करना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए मैं कैसे शार्प कर रही हूँ। शुरू में तो आपका लीड टूट जाता है, लेकिन जब आप करते रहोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है, धीरे धीरे। जो कम ग्रेड की पेंसिल्स होता है वो जल्दी शार्प हो जाता है क्योंकि उसका लीड पतला रहता है। एंड मैं 10B ग्रेड का पेंसिल्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो इसका जो लीड है वो मोटा होता है, तो इसे बहुत ही धीरे धीरे शार्प करना पड़ता है।
इतना ठीक है। हाँ इतना थोड़ा अब एक सैंड पेपर लेना है ऐसा, ये नॉर्मल सैंड पेपर है जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, वो नहीं है। कोई भी सैंड पेपर लो, बस पेंसिल को रगड़ने के लिए जगह होना काफ़ी है। इसे बहुत ही हल्के हाथ से करना पड़ता है, पेंसिल को घुमा घुमा कर ऐसे करना पड़ता है, वरना लीड टूट जाने की चांसेस बहुत होता है। ध्यान रहे जो पेंसिल का पॉइंट है ऊपर वो साफ रहे। अब देख सकते हो ऐसा होगा। पेंसिल के लीड को बड़े रखने का एक फ़ायदा होता है कि ये हमको पेंसिल को दूर से पकड़ने के लिए मजबूर करता है। अब आता है पेपर की बारी। पेपर आपको छोटा नहीं लेना है, बड़ा पेपर यूज़ करना होता है ताकि आपकी हाथ को मूव होने के लिए जगह मिले। A4 साइज़ का पेपर तो ठीक नहीं है। अब मैं न्यूज़ प्रिंट पेपर यूज़ करती हूँ। ये 18x20 इंचेस की है लगभग। इसे आप बाय कर सकते हो ये, क्योंकि ये कम दाम पे मिल जाता है। अगर नहीं मिले तो चार्ट पेपर का यूज़ कर लो, क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब दो इम्पोर्टेंट बातें, एक पेंसिल ग्रिप और दूसरा पेपर का सेटअप। आपको पेपर को ऐसे वर्टिकली 90 डिग्री पे लगाना है। अगर आपके पास ईज़र है तो उस पे लगा सकते हो, अगर नहीं है तो वॉल पे या फिर डोर पे स्टिक कर सकते हो। पेपर के नीचे कुछ पेपर्स या फिर न्यूज़पेपर्स लगा लेना ताकि पेंसिल स्मूथ चले। आप हॉरिजॉन्टली पेपर को रख के भी टेबल पे रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि हम हाथ को अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं, तो वर्टिकल सेटअप ही बेस्ट है। और दूसरा पेंसिल का ग्रिप, एक होता है ट्राइपॉड ग्रिप और दूसरा ओवरहैंड ग्रिप। आपको ओवरहैंड ग्रिप ही यूज़ करना है, इससे हमारा पूरा शोल्डर पेपर पे मूव होता है। इस पे मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को ऐसे पकड़ के पूरे पेपर पे मूव करो। पहले आपकी लाइन सीधी नहीं बनेगी, पहले वो टेढ़ा बनेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से आपका धीरे धीरे लाइन्स इम्प्रूव होता रहेगा एंड सीधा बनते जाएगा। आपको लाइन्स ऐसे तोड़ कर नहीं बनाना है, ओके, एक बार में पूरा बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि लाइन्स को एकदम ऐसे मत बनाओ, ऐसे सी कर्व जैसा मत बनाओ। आपको ट्राई करना है
कि लाइंस ऐसे सीधा बने। ऐसे पूरे पेपर को वर्टिकल लाइन के साथ फिल करो। देन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फिल करो। देन वर्टिकल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइंस भी बनाना है। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की जैसे बनाना है। इसमें भी आपको लाइंस ऐसे तोड़ तोड़ कर नहीं बनाना है। इसमें भी एकदम फ्लो के साथ पूरा एक बार में बनाना है। वर्टिकल लाइंस हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गया। अब आपको ऐसे स्लैंडिंग पोजीशन में लाइंस बनाना होगा। राइट टू लेफ्ट इसे पूरा फिल करना होगा। देन लेफ्ट टू राइट। इन सब में लाइंस को पैरेलल रखने की कोशिश करें। इन दोनों का गैप एक जैसे हो, ये कोशिश करें। मेरा डॉट एक्सरसाइज, एक डॉट दो और दूसरी डॉट दो। देन पहली डॉट के ऊपर पेंसिल को रखकर दूसरी डॉट की तरफ देखो। देन उसे मिलाने की कोशिश करो। पहले आपकी लाइन सीधा नहीं बनेगा। देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो बनेगा। जब आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइन सीधा बन रहा है, तब एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स में ट्राई करो। ऐसे हो गया स्लैंडिंग पोजीशन में, ऐसे। वर्टिकल पोजीशन में डिफरेंट एंगल्स पे ट्राई करो एंड डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करो। इसे एक अलग तरह से भी किया जाता है। सेम दो डॉट दो। देन पेंसिल को हवा में चलाकर देखो। जब देखोगे सही बन रहा है तब मिलाओ। इससे क्या होगा, आपकी लाइंस सीधी बनेगी। सेम डिफरेंट एंगल्स पे ट्राई करो। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो दूसरी डॉट है, लाइन उसके बाहर, ऐसे बाहर मत जाए। दो डॉट के अंदर रखने की कोशिश करो। गैप को भी बड़ा करते जाओ डिफरेंट एंगल्स पे। एक और एक्सरसाइज की लाइंस में वैरायटीज़ क्रिएट करना। सेम पेंसिल को ऐसे हवा में चलाओ। जब देखोगे लाइन सीधा बन रहा है तब पेपर पे टच करो। ऐसे पूरा डार्क बनाना है, पूरा लाइट बनाना है। डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, लाइट से स्टार्ट होकर मिडिल में डार्क, डार्क से स्टार्ट होकर मिडिल में लाइट। ऐसे वैराइटीज़ क्रिएट करना है। वर्टिकल पोजीशन में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे ये रहे कुछ प्रैक्टिसेस ऑफ लाइंस। ये सब आपको डेली करना है अगले 30 दिनों तक। सिर्फ 10 मिनट दीजिए बस। अगर ज़्यादा दे सके तो अच्छा है, लेकिन समय कम है तो 10 मिनट ही सही है प्रैक्टिस के लिए। ये सब प्रैक्टिस करके
उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे साथ शेयर करना यूट्यूब कम्युनिटी पे, ताकि ताकि मैं चेक कर सकूँ। कुछ भी नहीं, बस मेरे चैनल पे जाइए एंड विज़िट कम्युनिटी पे जाकर क्लिक करें एंड देन फ़ोटो पोस्ट करें, व्हाट्स ऑन योर माइंड ऑप्शन पे क्लिक करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछना, और वीडियो को सिर्फ देखना मत, प्रैक्टिस भी शुरू करो। मैं आपकी प्रैक्टिसेस देखने के लिए उत्सुक हूँ। अगर लगातार प्रैक्टिस करने से आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी तब वापस आकर कमेंट ज़रूर करना। मुझे देखकर अच्छा लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।